उस इम्तिहान में बैठकर 3 घंटा अपने आप को सब्र और सुकून के साथ रखना, बगैर किसी दोस्त यार से बात किए हुए अपने आप को बर्दाश्त करना, ये भी अपने आप में एक मेहनत है। ये भी अपने आप में मेहनत है। मुझे तो लगता है वहाँ नींद भी आती है, मुझे लगता है वहाँ नींद भी अच्छी खासी आती है। आवाज़ मेरी पहुँच रही है आप लोगों को? कमेंट कर दीजिएगा, बोलिएगा नहीं, ठीक है। तो इम्तिहान हाल में नींद भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। तो वहाँ ये अपने आप को 5-8 घंटा बैठना, और वो एसी चलती है, ऊपर से ऊपर जो है कि लैपटॉप का कभी इधर स्क्रीन भाग जाना, उधर स्क्रीन भाग जाना, ये सब इम्तिहान का हिस्सा है। और इसी में होता क्या है कि बसा औकात जो है कि कभी आपने टिक लगाया कुछ और लग गया कुछ, ये भी इम्तिहान का हिस्सा है। और आप बाद में कहते हैं नहीं मैंने तो ये लगाया था, इसका जवाब ये कैसे हो गया, इसका जवाब ये कैसे हो गया, ये भी इम्तिहान का हिस्सा है। तो आज से जो क्लास का आगाज़ हो रहा है, बताना ये चाह रहा हूँ कि जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है उसकी भी तैयारी हो जाएगी, बशर्ते कि आप हमारे साथ लग जाएंगे तब। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नाम लिखा लिया या कोर्स ले लिया, मन किया ज्वाइन किया, किसी दिन कुछ हो गया, किसी दिन कुछ हो गया, तब नहीं होगा। हम आपको झूठी तसल्ली नहीं दिला सकते हैं, और वो बात बिल्कुल नहीं कहेंगे जिसको जो आपको अच्छा लगे, ये आप याद रखिएगा। खान सर का एक बहुत मशहूर जुमला है, बहुत अच्छा जुमला है उनका, कि हम नीम हैं। नीम की पत्ती क्या होती है? करवाहट, उसके अंदर उसकी सिफत करवाहट है। अच्छी तो नहीं लगती उसकी पत्ती, लेकिन बीमारी दूर कर देती है। तो हम वो भी बात हरगिज़ नहीं कहेंगे जिससे आपको खुशी मिले, हम वही बात कहेंगे जो आपको फ़ायदा दे। बहुत नरम से बात करेंगे तो आपको लगेगा बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात करेंगे तो बात अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। तो अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो मेहनत कीजिए। एक ही दवा है, उसके अलावा कोई दवा नहीं है। आइए हम सिलेबस आज देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल आता है, उसके बाद एक पेपर शुरू करेंगे। अभी जो हालिया पेपर हुआ है झारखंड में, उस पेपर को देखेंगे आज हम, देखते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि देखिए ये सिलेबस जो है, यूजीसी नेट का सिलेबस के बारे में मैं बात करूँ 2 मिनट, कि यूजीसी नेट का अगर सिलेबस अपने देख लिया सही से, जिसको निसाब बोलते हैं, इसका जो निसाब हम अपने सही से देख लिए ईमानदारी के साथ, तो फिर जान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी का इम्तिहान हो, चाहे किसी भी इदारे का इम्तिहान हो, उसका आप 70% हल कर ले जाएंगे। 70% गारंटी है इस बात की, मेरा अपना तजर्बा है, अपना मानना है। आपने यूजीसी नेट उर्दू का, मैं दूसरे का नहीं जानता हूँ क्या है नहीं है, उर्दू का अगर कोई भी इम्तिहान अभी हिंदुस्तान में दे रहे हैं, मौजूदा जो सूरत हाल है, चाहे सेट हो, जेट हो, बेट हो, कुछ भी हो, चाहे यूनिवर्सिटी का पेपर हो, अगर ईमानदारी से आपने यूजीसी पढ़ लिया तो आपका इम्तिहान 70% हल। 10-20% है आपको इधर उधर से देखना पड़ेगा, उसका सिलेबस को देखना पड़ेगा। 70% में गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर आप चाहें तो लिखवा सकते हैं मुझे तारीख के साथ। तो अब देखिए इसका निसाब क्या है, समझते हैं इसको। सबसे पहले हिंद आर्याई, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। हिंद आर्याई यहाँ से सवाल बनेगा। प्राकृत, इसकी किस्में कौन कौन सी बोली इससे मिली हुई, सवाल बनता है। खड़ी बोली का सवाल तो फिक्स है, इस मरतबा भी खड़ी बोली का सवाल आया हुआ है, आपको दिखाएंगे पेपर, अभी 5 मिनट बाद दिखाते हैं। अभी इस मरतबा भी खड़ी बोली का सवाल आया हुआ है, इसका सवाल फिक्स है खड़ी बोली का। इसी तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्जवारवी, इनमें से किसी एक का नज़रिया आएगा, किसी में कोई भी नज़रिया आ सकता है, या इनकी कोई मशहूर किताब जो लिसानियात पर, उसमें से एक किताब आपसे पूछ लेंगे इम्तिहान में, उसमें से आपसे पूछ लेंगे, ये याद रखिए, समझ गए। इस तरह उर्दू का इब्तदाई ज़माना, उर्दू की इब्तदाई ज़माना में जो सूफिया किराम का जो हिस्सा है, उससे भी आपसे सवाल बनता है, उससे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर किस सूफ़ी की कौन सी किताब है, अमीर खुसरू की कौन सी किताब है, या इसी तरह दिगर जो उनके हम असर हैं, उनमें से किसी एक की किताब आपसे पूछ लेंगे, किसी एक की किताब आपसे पूछ लेंगे। ये याद रखिए, जो मैं बता रहा हूँ आप याद रखिए, आपको काम आने वाला है, ठीक। इसी तरह उर्दू के साख्त, जो कल आपको पढ़ाया था, उर्दू के साख्त, उससे भी सवाल आएगा, उससे भी सवाल आना ही आना है, ना आने के तय।
गुंजाइश ही नहीं। दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, इससे हर साइकिल में तो नहीं लेकिन हर एक दो इम्तिहान के बाद किसी न किसी हिंदुस्तान किसी पेपर में देखेंगे कि दक्कनी ज़ुबान की खुसूसियत क्या है, दक्कनी ज़ुबान में क्या है, कौन सी बोली बदल जाती है, पूछते हैं। सबरस, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह, असराज औरंगाबादी, इस सब चाहे मुसन्निफ़ हो चाहे उनकी तसनीफ़ हो, इसकी तारीख़ आपको याद होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको गांठ बांध लीजिए। हो सकता है आज के बाद नई तफसील से बता सकूँ, पढ़ाने पर ध्यान दूँ, लेकिन जो बता रहा हूँ चूँकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों जो पहली बार तो ज्वाइन कर, हो सकता है कल से ज्वाइन करने को मौका नहीं मिले, भी हो सकता है। तो जो आज मैं बता रहा हूँ आपके पास सिलेबस होगा तो ये निशान लगा लीजिए अगर आपके पास हाथ में है तो। इसमें से जो बताया हूँ सबरस, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह, वली, सराज औरंगाबादी और इनके हम असर, इनकी पैदाइश वफ़ात और तसनीफ़ है तो इसमें उसकी किताबत कब है और इशाअत कब है, ये आपको आना चाहिए। अब आ जाइए। अच्छा, बहुत आसान है एक तरीका, मेरे अपने हिसाब से मैंने एक नया तरीका ये किया है कि सिलेबस आप निकाल लीजिए। सिलेबस अगर आपने निकाल लिया है तो उसको कलम उठाइए, कलम उठाइए और मिसाल के तौर पर चलिए आगे बताता हूँ। उर्दू के लिसानी इनफरादियात, सौतियात, सौतियात कितने किस्में हैं, ये लिसानियात में क्या क्या आती है, मारफियात, नहवियात, सौतियात, मानियात, 4 ये लिख लिया आपने, इसी पर यहाँ पर लिख लिया आपने। ये सवाल यही आ जाता है, आसान लगता है ना आपको, यही सवाल आ जाता है कितनी किस्में हैं। नहवियात में क्या होता है, जुमले जोड़े जाते हैं। मानियात में मुताला किया जाता है। मारफिमियात में उसके स्ट्रक्चर पर बात होती है। इसको आपने एक एक लाइन लिख लिया, इसी एक सफ़ा में आपकी बहुत तैयारी हो जाएगी। आज एक कसीदे का फन पर दूसरा बाब या दूसरी यूनिट आप कहते हैं उसको देख लीजिए। अब इसी सफ़े में आप चाहेंगे तो आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप यहाँ लिख लिए मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, यहाँ इस तरह आपने कर लिया, यहाँ आपने पैदाइश लिख लिया और यहाँ आपने वफ़ात लिख लिया। ठीक, आप ये आपने रट लिया। हुआ जो कुफ्र साबित हुआ तमगाए मुसलमानी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ये कसीदा है, आपको याद हो गया। तज़हीक़ रोज़गार, यहाँ भी लिख लिया आपने कि ये हजविया है या मदहिया है। साथ में थोड़ा सा और लिख लिया कि किस शहर को इसमें निशाना बनाया गया है। साथ में ये आपने लिख लिया कि किस फ़ारसी शायर की तर्ज पर उनके उसलूब को इख्तियार किया गया है। तो आपकी तैयारी तो यहीं हो गई, अलग से अब कापी खरीदना बनाना की जरूरत कहाँ पड़ी। समझ गए बात को, आगे आ जाइए। मसनवी का सवाल आता है, ये जो है ये बहुत ही अहम है। अगर आप आएंगे 2 मिनट भाग जाएंगे तो ये आपकी आदत है, मैं बता रहा हूँ आपको। किसी प्रोग्राम में भी ज्वाइन होते हैं 2 मिनट सुनते हैं भाग जाता है, अरे ऐसे ही चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। आपकी तबीयत आपको साथ नहीं दे रही है, मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे इसी तरह भागेंगे। कहीं भी ज्वाइन होइए तो रुक के पूरा सुनिए, पूरी बात सुनिए। अच्छा, इस टाइम ऐसा नहीं कि बहुत बड़े काम में है, यहाँ से ज्वाइन ख़त्म करेंगे और कुछ और बात में अपना वक्त ज़ाय कर देंगे। तो जो बता रहा हूँ गौर से सुनिए। आपने सिलेबस निकाल लिया है, यहाँ क्या किया आपने, निज़ाम बेदरी की पैदाइश वफ़ात मालूम करने की कोशिश की, इसी तरह ये दीगर तमाम। ठीक, यहाँ आपने क्या किया, निशान इस तरह कर लिया, ऊपर लिख लिया किताबत, नीचे लिख लिया इशाअत और बगल में लिख लिया इसका मुरत्तिब का नाम, बगल में इसके मुरत्तिब का नाम लिख लिया। आपकी तैयारी हो गई। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो ये जो तरतीब दिए हैं ना, ये तरतीब, यही तरतीब दुरुस्त भी है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं बता रहा आपको, तो सिलेबस निकाल लीजिए निसाब फिर से। और ये जो तरतीब दिया हुआ है ना, निज़ाम बेदरी, मुल्ला वजी, इब्न शाती, अफजल झुंझानवी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम, यही सही तरतीब और दुरुस्त तरतीब है पैदाइश वफ़ात की। पैदाइश की, वफ़ात में आगे पीछे देख लीजिएगा, पैदाइश की तकरीबन वफ़ात की भी सही है। इसकी देख लीजिए, कदम राह पदम राह, कुतुब मुश्तरी, फूलबन, बिकट कहानी, सहल बयान, गुलजार नसीम, इसकी तरतीब यही है किताबत की। इशाअत में हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, किसी किताब पर पहले नज़र पड़ी हो, किसी बाद में, लेकिन इसकी किताब की लिखावट की जो तरतीब है सन के हिसाब से, यही दुरुस्त है। ये भी आप याद कर सकते हैं। आगे आ जाइए। मरसिए का फ़न, इसमें आप किसी भी किताब को पढ़े होंगे तो लिखा होगा कि पहला मरसिया ये है, उनका फुला नाम है, आपने यहाँ लिख लिया। इसी तरह आप क्या करें, जो ऊपर बताया सबके पैदाइश वफ़ात यहाँ लिखते चले गए, बाकी आपको याद है। और अगर इनके ऊपर कोई किताब लिखी गई है, यहाँ आपने लिख लिया उसको, बात समझ गए। इसी तरह आगे आ जाइए। गज़ल का फ़न, गज़ल के ताल्लुक़ से सिर्फ गज़ल के फ़न पर कोई किताब लिखी गई है तो आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है, यहाँ आपने
4-5 मशहूर किताबें आपने लिख ली और वही सवाल में आएगा, सवाल में वही आएगा, अपने ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ तरतीब से लिखते चले जाइए। वली रखनी की पैदाइश और वफ़ात, मकाम भी लिख लीजिएगा, कहाँ पैदा हुई और कहाँ इंतकाल, दोनों लिखना है। यहाँ पैदाइश और यहाँ वफ़ात, यहाँ मकाम पैदाइश, यहाँ मकाम वफ़ात, ठीक, बात समझ गए। एकदम तरतीब के साथ करते चले आइए, करते चले आइए यहाँ तक, इरफान सिद्दीकी तक। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ बस उतर कीजिए। आपको लगता होगा ना कोई अपना पीडीएफ भेज दे, पीडीएफ भेज दे, जो पीडीएफ के दीवाने हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो पीडीएफ खोजने में रह जाएंगे सारा। 20 रुपये का आप निकाल लेंगे सिलेबस और 3 रुपये का कलम और मोबाइल आपके पास है, काम आपका हो जाएगा। देखिए आप करके देखिए एक मतलब मेरे कहने पर कितना आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मोबाइल में बैठे बैठे सर्च कर लिया सबकी पैदाइश वफ़ात, एक तरफ से सबकी पैदाइश वफ़ात आपने सर्च कर लिया। यहाँ मकाम पैदा यहाँ लिखा, इसी तरह कर लीजिए, निशान लगा दिया, ऊपर पैदाइश नीचे वफ़ात, यहाँ मकाम पैदाइश यहाँ मकाम वफ़ात, सब में कर डालिए एक तरफ से, जितने नज़्म को शुमार। अच्छा ये बात हो गई। अब यहाँ देखिए, अगर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं मुफलिसी का हैत क्या है तो लिख डालिए मुखम्मस, आदमी नामा मुखम्मस, बंजारा नामा मुखम्मस, शब क़द्र सुबह उम्मीद। सलेबस अगर आपने याद कर लिया, मैं आपसे फिर से दरख्वास्त कर रहा हूँ, चूँकि सबको पास करना है इम्तिहान में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 70% से आगे जाने में। 70% नंबर लाने में आप कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने सलेबस और निसाब आपको याद कर लिया आपने तो। अच्छा, और थोड़ा सा और मैं बढ़ा दावा कर सकता हूँ, अगर आप इन जो नज़में हैं, ये नज़में अगर आपने 1-2 मरतबा पढ़ लिया, मोबाइल में पढ़ लिया, देख पढ़ लिया, या कोई गाइड है उससे पढ़ लिया, जहाँ से आपको सहूलत हो, साफ खुल कर मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो गाइड से फ़ायदा नहीं उठाया हो, चाहे उस गाइड की आप बुराई करता हो चाहे कुछ भी करता हो, फ़ायदा सब ने उठाया है। अच्छी बात है भाई, इम्तिहान पास करना है आपको। अब अभी रिसर्च नहीं कर रहे हैं हम, साफ खुल के आपको कर रहे हैं। हर वो काम कीजिए जिससे आप इम्तिहान पास कर सकते हैं, हर वो काम कर डालिए, उसके बाद आपको मन है फ़ैसला कीजिए, तहक़ीक़ कीजिएगा जो कीजिएगा, लेकिन अभी आपको इम्तिहान पास करना है, पहली जिम्मेदारी ये है। तो आपने क्या किया, जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ याबी बाज़ गश्त, आज इस नज़म पर गया, या आप वो किताब आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं किताब है तो आपके पास गाइड है, तो वहाँ देखा कि ये जो बाज़ याबी बाज़ गश्त शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा की नज़म है, तो उनके किस मजमूए में शामिल है, वहीं लिख लिया आपने, यहाँ आपने इसको लिख लिया। इसी तरह दीगर तमाम कर लीजिए। आगे आ जाइए, ड्रामा और दास्तान, इसका भी मामला वही है, यहाँ एकदम लिख डालिए एक तरफ से, बिल्कुल एक तरफ से। यहाँ से सवाल बनेगा सीधे सलेबस से कि तरतीब लगाइए, सबरस, करबल कथा, रानी केत की कहानी, बागो बहार, फसाने आजाब, बुस्तान ख्याल के तरतीब लगाइए। सब आखिर में पूछिएगा, सिलेबस है ये, किताब नहीं है भैया, निसाब है निसाब। चलिए, इसी तरह ड्रामा निगार में देखिए, एकदम बिल्कुल यही जो तरतीब मैंने बता दिया यही, ठीक है। इतना समझ गया, इतना काफ़ी है, या पूरा सिलेबस समझाऊँ? जो 5 समझा दिया, 5 सिलेबस, 5 बाब का समझा दिया कि इस तरह आपको इसी सिलेबस पर आपको काम कर लेना, अपना इसी रूट को तैयार कर लेना, इसी नहज को। इतनी बात समझ में आई? किसी को भी समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं अभी अपन माइक खोल कर, एक एक करके। मैंने जो समझाने की कोशिश की है, आप में से अगर किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो अभी आप माइक खोल कर पूछ सकते हैं, लेकिन जो समझाया वही पूछ रहा है, उसके अलावा कोई बात नहीं, कोई भी। अभी वक्त है, फिर दूसरा पढ़ाऊंगा तो फिर वहाँ नहीं बोलना है, फिर वहाँ चुप रहना है आपको। सर आप कौन सा बुक या गाइड बोल रहे थे जो बोले सब उठाया है फायदा? अरे उसका कोई बारे भी में गाइड पूछे। मार्केट में किसी एक गाइड की तरफ, यही जहन जो भागने लगता है ना आप लोगों का, किसी एक गाइड की तरफ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिनका हो जाता है वो गाइड की बुराई करने लगते हैं। आपको जो भी गाइड आपको इम्तिहान में फ़ायदा दे रहा है उसको ले लीजिए, मैं एक गाइड की तरफ नहीं करूँगा ना, जो भी गाइड है अगर आपको फ़ायदा दे रहा है, समझ में आ रहा है, वो ले लीजिए। पढ़ना है किताब, इसलिए मैं 7 बजे जो क्लास लेता हूँ उसमें आपको किताब पढ़ाता हूँ, उसे पढ़वाता हूँ। इस तरह इसमें भी इसी तरह करना है, ठीक। मैं जो कर रहा हूँ उसको समझिए। हाँ, अब इसमें देख के क्या करना है इसको भी समझ लीजिए। जैसे वारदात में कितने अफसाने हैं, वारदात में कितने अफसाने आपने यहाँ लिख लिया, और आप अपने तौर पर जो है कि क्या करेंगे,
अपने तौर पर यहाँ अगर उन अफसानों का कोई ट्रिक बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तब भी बहुत जगह है। यहाँ से आप सबका नाम लिख सकते हैं छोटा छोटा करके एक लाइन में। ठंडा गोश्त में 8 नाम है, 2 लाइन में हो जाएगा। हमवाशी में 9-10 है तो उसमें हो जाएगा। अपने दुख मुझे दे तो उसका भी हो जाएगा। ये सब आप कर सकते हैं, इधर भी हो जाएगा। पैदाइश वफात लिखने के बाद आपको जगह मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसका भी कर लेना है कि ये चोटे कब शाये हुआ है, इसमें कितने अफसाने हैं, इनके नाम लिख लिया आपने। एक लड़की कब शाये हुआ, कितने अफसाने हैं, कौन सा इनाम मिला, इसमत की पैदाइश कब हुई है, कब इंतकाल हुआ, कहाँ, यहाँ आप लिख सकते हैं। इतनी जगह है इसके लिए। ये मुकम्मल अपने आप में एक गाइड हो जाएगा। ईमानदारी के साथ कोई पढ़ेगा तो। मैंने बनाया था, मेरे दोस्तों ने जो है ना उसको लेने के चक्कर में फाड़ फूड़ कर दिया आपस में। बहुत फ़ायदा होगा आपको, बल्कि आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ बार बार। इकबाल मजीद लिख लिया आपने कि इकबाल मजीद की पैदाइश कब हुई थी, यहाँ इंतकाल कब हुआ था, तमाशा घर में कितने अफसाने हैं, कब शाये हुआ। अब इसी तरह इसमें से आपको आ जाता है कभी कभी लगाने के लिए कि अलाओ, बजूका और बाबा लोग तमाशा घर, तरतीब लगाइए। आपने क्या किया, कुछ नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं मिली, मोबाइल से देख कर सर्च करके आपने सबकी तारीख लिख लिया एक तरफ से। जब सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठा रहे हैं, देख रहे हैं, जब सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, इस तरह उठाया आपने, पढ़ लिया एक मरतबा। हाँ, बजूका, सुंदर प्रकाश, अलाओ, खुला, अच्छा एक मरतबा, रोशनी की रफ्तार 1900 कुछ में है। अच्छा, इसके बाद ये आप करते 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 10-15 दिन गुजरेगा, आपको लगेगा सब याद हो गया। और यही सबसे मुश्किल मरहला है, याद करना। आखिर के दिन में आपको याद नहीं होंगे, आप परेशान होंगे। मैं बता दे रहा हूँ अभी से, इसलिए आपके पास 2 महीना टाइम है अभी। तहक़ीक़ व तनक़ीद। तहक़ीक़ व तनक़ीदी मामला यही है। मिसाल के तौर पर मशहूर तज़किरा, उर्दू का पहला तज़किरा कौन है, उर्दू ज़ुबान में उर्दू का पहला तज़किरा कौन है, ठीक है, कब शाये हुआ है, ये भी आप लिख लिया आपने। इसी तरह अरबी में सलामुल अजबी की जो है कि असल नाम क्या है, उनकी किताब क्या है। इब्न कुतैबा का असल नाम क्या है, किताब क्या है। क़ुदामा इब्न जाफ़र का असल नाम क्या है, किताब क्या। इसी तरह तमाम को कर लिया आपने। अक़वाल 1-2 मशहूर जो हैं वो आप पेपर में कर लेंगे हमारे साथ, और एक आध किताब से आप लिख लेंगे। इतने में ही कर सकते हैं। सबके पैदाइश के बाद आपने लिख लिया। अफलातून, अरस्तु, लाइन जानेस, आई रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नेल, टी.एस. एलियट। तरतीब देख लिया, जो तरतीब ये दिया वही तरतीब दुरुस्त भी है। इसी तरह तो असुरात तनक़ीद, मार्कसी तनक़ीद तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ा ही दिया। उसलूबियात तनक़ीद कल आज से पढ़ाऊँगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अगर आप में से कोई भी क्लास लेना चाहता है तो ले सकता है, बात कर सकता है। आज से यही पढ़ाने वाला हूँ मैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम असर, शिबली, एहतशाम, कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, शमसुररहमान फ़ारूक़ी, गोपी चन्द नारंग, शकीलुर रहमान, मजनू गोरखपुरी, शबीहुल हसन। सबकी पैदाइश होता आपको बिल्कुल अज़बर याद होना चाहिए। जैसे अगर कोई नींद से जगा दे, आपको पूछ ले, बताइए शकीलुर रहमान की वफ़ात कब हुई है, कमेंट कीजिए। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, शकीलुर रहमान की वफ़ात कब हुई है, जल्दी कमेंट कीजिए। देखते हैं पहले कौन कमेंट करता है। शकीलुर रहमान 2016 1931 में पैदा वफ़ात हुई है इनकी। जल्दी में गलती नहीं की, जल्दी सही जवाब बताइए। शबीहुल हसन को वफ़ात कब हुई बताइए। शबीहुल हसन, सब लोग जवाब दीजिए, सुनिए नहीं, सुनेंगे निकल जाएगा आपके। अमली तौर पर जब तक काम नहीं करेंगे काम नहीं होगा, साफ बोल रहा हूँ आपको। शबीहुल हसन को वफ़ात बताइए जल्दी से। वफ़ात बोल रहा हूँ तो आपने पैदाइश बताया, इसलिए मैं जल्दी से पूछ जरूर कि देख आप क्या सुन रहे हैं। शबीहुल हसन को वफ़ात 2018 में है, इसमें से आधे लोग गलत बता रहे हैं। एक जवाब सही, मुश्तरी का जवाब सही है। मुसर्रत का 2012 में वफ़ात है शबीहुल हसन। सानिया का जवाब अब आया और दीगर लोगों का जवाब आया। इसीलिए आप अपने जहन को हाजिर रखिए। अब इसी तरह यहाँ आ जाइए, कुछ मशहूर अक़वाल हैं। जमील जालबी क्या कहते हैं उर्दू के ताल्लुक़ से। इम्तियाज़ अल-अर्शी को किस हैसियत से जाना जाता है, माहिर गालिबियात की हैसियत से जाना जाता है। रशीद हसन ख़ान खुदाए तदवीन इनको कहा जाता है, यानी तदवीन का काम बहुत किया है, इन्होंने किताबों का सर और तरतीब बहुत दिया है। तरह मुहिउद्दीन क़ादिर ज़ोर वह पहले शख्स हैं जो लिसानियात की हैसियत से साइंटिफिक तनक़ीद इन्होंने काम किया है। लिसानी तनक़ीद तो सबसे पहले काम मुहिउद्दीन क़ादिर ज़ोर ने किया, लिसानियात के हिसाब से, यानी एक एक लफ्ज़ को, उसलूबियात और लिसानियात को सामने रखकर तनक़ीद का काम किया है मुहिउद्दीन क़ादिर ज़ोर ने। ये सब काम आगे आ जाइए। गैर अफ़सानवी में क्या है कि इनकी सब सामान्य उम्रियाँ याद कर डालिए, और उसमें कितने अबवाब हैं ये भी याद कर लिया। जैसे अख्तरुल ईमान इसाबात ख़राबे में कितने अनावीन हैं, इसमें बताइए कितने अबवाब हैं इसाबात ख़राबे में, कोई बताया आप में से। 15। इसी तरह वरूद मसूद में कितने अबवाब हैं बताइए। वरूद मसूद में कितने अबवाब हैं, चलिए बताइए।
17, 18, 20, 15 कितने हैं? चलिए बताइए कितने हैं? 19 हैं। सही जवाब है 19। सही जवाब है 19। 19 बता रहे हैं आप लोग। सही जवाब बताइए। 18 है, 18। 18 है, गुड, 18 है, ठीक है। अच्छा इसी तरफ आ जाइए। अब आ जाइए मिर्ज़ा गालिब की जो किताब है उर्दू मुअल्ला, हमेशा पूछी जाती है ये हमेशा पूछी जाती है। इस तरह इसके अलावा और कौन सी ख़त की किताब है इनकी, इसको याद कर डालिए। उसमें कितने ख़ुतूत है ये याद कर डालिए, ये लिख डालिए। इतनी जगह जो दिया है ना एनटीए ने, ये आप इसमें भर डालिए, इसको भर डालिए, खाली मत छोड़िए। इस तरह आगे आ जाइए। सर सैयद से एक सवाल बनता है, सर सैयद से एक सवाल बनता ही बनता है। मिसाल के तौर पर पूछ लेंगे सर सैयद का जो सफ़रनामा है उसका मुरत्तिब कौन है बताइए। मैं भी आपको चेक कर लेता हूँ, बताइए। मिसाल के तौर पर ये पूछ लिया जाए कि सर सैयद का सफ़रनामा है, इसके मुरत्तिब कौन है? इस्माइल नाम से कोई है? किसी को याद नहीं आ रहा है? इस्माइल पानीपति, सफरनामा समीउल्लाह। समीउल्लाह, इस्माइल पानीपति बता दिया हूँ। चलिए इसी तरह अब ये याद कर लीजिए। मिसाल के तौर पर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का जुनून लतीफ़ा है, घर में आना मुर्गियों का। अब ये देखिए कि ये उनकी किस किताब में दाखिल है, ये याद होना चाहिए। किस मजमूए में दाखिल है? लाहौर का जोग्राफिया किस में दाखिल है? चारपाई किसका इंशाइया है, किस में दाखिल, ये आपको याद होना चाहिए। और ये तरतीब सवाल कुल ले देकर यही बनता है। आगे आ जाइए। उर्दू में खाका निगारी का फ़न और आगाज़ इर्तिक़ा, पहला खाका कौन है, पहले खाका निगार कौन है, आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह फ़रातुल्लाह बेग, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी कहानी, ये तो हर पेपर में आता है। ये तीन जो नाम है, खाका निगार से एक सवाल बनाना होता है तो मुसन्निफ़ इसमें से कोई एक पूछ ही लेता है। कुंदन किसका है, ये पूछ लेता है। नाम देवमाली में कहाँ का देवमाली था, ये वाक़या कहाँ का, ये पूछे। ये सवाल अभी भी पूछा गया, पेपर जो कराऊँगा आप देखिएगा अभी। सफ़रनामा जो 4 है इसको याद करने में कोई मुश्किल नहीं है। मुसाफिरान लंदन की बात चल रही थी, आप बता सकते हैं मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है, कब शाये हुआ है। सफ़रनामा और मिस्र व शाम शिबली नोमानी का सफ़रनामा है। इब्न बतूता के ताक़ुब में आप बता सकते हैं इब्न इंशा का है। जापान चलो में बताइए कितने अबवाब हैं, बताइए तो ज़रा सा देखते हैं। जापान चलो जो ये सफ़रनामा, इसमें कितने अबवाब हैं बताइए, आप में से कौन बताएगा? सही बताइए। जापान चलो मुस्तफ़ा हुसैन का सफ़रनामा है, इसमें कितने अबवाब हैं? 15। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं मालूम, आपने कभी भी नाम सुना होगा, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, बताइए बताइए सब लोग। 14, 15, ठीक, कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए, सबका कमेंट आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। चलिए बताइए। 15 बताइए, 15 बताइए। बताएंगे तभी आपको अपनी याददाश्त आप जो है रिटर्न कर पाएंगे, रिमेम्बरिंग जिसको बोलते हैं, या हमारे यहाँ बोलते हैं याद कर पाएंगे, याद दहानी हो पाएगी। ठीक है, आप इसको देखिए 15 है या 14 है, ये बता रहा हूँ आपको कैसे ऐसे करना। अच्छा, ये एक सवाल यहाँ से भी बनता है तहरीकात से, जो आप बाद में पूछते हैं, सर बता दीजिए पहले कौन सी तारीख, पहले कौन सी तारीख। आप सिलेबस ईमानदारी से देख लेंगे, को आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने यही समझ लिया। दबिस्तान दिल्ली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज, ये तरतीब इस तरह नहीं है, बता रहा हूँ आपको। दिल्ली कॉलेज, उसके बाद है दारुल तर्जमा उस्मानिया, उर्दू में इस्लाह ज़ुबान की तारीख। आपने क्या किया, यहाँ एक एक कर लिख लिया, कौन आपको पीछे कर सकता है? कम से कम यहाँ से देखिए 9 से लेकर 13 तक तो बिल्कुल दुरुस्त तरतीब है। अलीगढ़ तहरीक, बल्कि यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ऊपर आगे पीछे हुआ है, यहाँ से भी आ सकते हैं आप, यहीं से आइए अलीगढ़ तहरीक से। अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, हल्का रबाब ज़ौक़, जदीदियत, माबाद जदीदियत, बिल्कुल दुरुस्त तरतीब है और यही सवाल बनता है। इस तरह आप ऊपर आपने एक एक करके लिख दिया। लेकिन इस्लाह ज़ुबान कब आता है? जब खराबी हो जाती है तो समाज में इस्लाह का काम किया जाता है। किसी के अंदर खराबी होती है तभी तो इस्लाह काम होता है। तो पहले इहाम गोई आएगी, फिर इस्लाह ज़ुबान, इसको याद रख लीजिए। आ जाइए। अच्छा ये देखिए, ये बड़ा आसान है, आप में से किसको याद नहीं होगा? रेख्ती किसको नहीं मालूम होगा? वासोख्त, आप चलें इग्नोर। वासोख्त का मतलब क्या हो सकता है बताइए आप में से कोई? वासोख्त कहते हैं ना, इग्नोर कर रहा है, और क्या क्या बोलते हैं ना आप लोग,
तो वही पूछते हैं, शहर आशो पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यही पूछते तो हैं। इस तरह रेडियो फीचर, इदारिया निगारी, कालम निगारी, कमेंट्री, महबूब की जली कटी, हाँ वही बात है, इसीलिए तो बता रहा हूँ, ठीक है। सोलासी किसको कहते हैं, रुबाई किसको कहते हैं, मुरब्बा किसको कहते हैं, मुहम्मस किसको कहते हैं, आप में से किसी को नहीं मालूम उसको लिख डालिए, लिख डालेंगे अपनी कॉपी में तो आपके लिए तैयारी के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, हैं। तो इस तरह आप करेंगे तब जाके काम बनेगा। अगर आपने कोई भी क्लास ज्वाइन किया कहीं का भी या किसी भी प्रोग्राम में, आप गए 2 मिनट में ज्वाइन किया, समझ में नहीं आ रहा, चलो भागो बकवास हो रहा है, ये आम जहन बन गया है। यही सोचते सोचते इंसान खुद बकवास हो जाता है, पता नहीं चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इसका मतलब नहीं, मैं आपको बस ज़हनी तौर पर तरबियत कर रहा हूँ। आप किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए, मुकम्मल एक सेशन सुनिए, कम से कम एक मुकर्री को सुनना शुरू किया तो पूरी बात सुनिए। क्योंकि आप जब राय कायम करते हैं ना, तो बगैर जानकारी का राय कायम कर देते हैं किसी के बारे में, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, ठीक है, तब जाके आपको मुकम्मल बात समझ में आएगी, ऐसी समझ में नहीं आएगी। झट मंगनी पट पिया वाला मामला नहीं, गए 1 मिनट, अरे PDF किधर है, भेजो भाई हमको, कौन सी किताब है, आपको क्या क्या हासिल होगा उससे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये देखिए इसकी तरतीब थोड़ी आगे पीछे है, इसकी तरतीब आगे पीछे है। अच्छा वही पेपर है ना ये, इसकी तरतीब आगे पीछे है। अभी हम इसको देखते हैं, है ना, कुछ सवालात, और नहीं होगा तो फिर इसी सवाल को कल दोहरा के मुकम्मल एक तरतीब वाली जो पेपर होगी ना उसको देख लेंगे। ये वो पेपर है जो अभी 2 रोज़ या 3 रोज़ पहले हुआ है झारखंड में, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे एकदम हाजिर होंगे, नहीं सर मैंने ये लगा, ये सवाल कैसे सही हो सकता है, चूँकि अभी इसका उसकी तरफ से जवाब नहीं आया है, क्या नाम है, बोर्ड की तरफ से जवाब नहीं आया है। तो कुछ सवाल हम आपको दिखाते हैं समझाने के लिए, पूरे सवाल दिखाएंगे इसी में से कहीं कहीं से, ताकि आपको समझ में आए कि क्लास का फ़ायदा क्या होगा, जो मैंने समझाया वो सही समझाया है गलत समझाया है। अच्छा ये बताइए, चलिए आप में से सुबह आज़ादी, मैंने आपको कहा था कि जो नज़्म है ये देख लीजिए तो उनके किस मजमूए में दाखिल है। अभी कहा है या नहीं कहा है, बताइए आप में से, बात आप में से किसी ने सुना है या नहीं सुना है? आप में से किसी ने नहीं सुना हो तो बताइए। मैंने अभी क्या कहा था कि जो सिलेबस निकालेंगे तो बगल में आप ये भी लिख लेंगे जो नज़्म है किस मजमूए में दाखिल है। सवाल वही आया या नहीं आया? सुबह आज़ादी किस में दाखिल है? सही जवाब दीजिए आप लोग, सही जवाब दीजिए, सुबह आज़ादी किस में दाखिल है, किस में दाखिल है ये जवाब बताइए। नक्शे फरियादी में दाखिल है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर में दाखिल है, दस्ते सबा में है, सरवादिय सीना किस में है? चलिए देखते हैं, कुछ सवाल कीजिए। दस्ते सबा में, दस्ते सबा में ये दाखिल है। अच्छा ये चारों मजमूए जो हैं ये फैज़ अहमद फैज़ के हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। तैयारी करने वाले या पेपर करने वाले इस चीज़ से बहुत गाफिल होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है। जब अगर एक ही मुसन्निफ़ हो या नज़्म निगार हो या गज़ल गो हो और उसकी कोई गज़ल हो और फिर दे दिया जाए कि इनमें से किस मजमूए में दाखिल है, तो आम तौर पर उन्हीं की तमाम किताबों को दिया जाता है, ये याद रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर दिया सुबह आज़ादी किसकी नज़्म, एक सवाल ये फैज़ की नज़्म है। दूसरा सवाल किस शेरी मजमूए में दाखिल है, दस्ते सबा में। तो अब जाहिर से बात इन्हीं की शेरी मजमूए देते हैं आम तौर पर, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और जो है कि परेशान हो जाए जहनी तौर पर कि इसमें से किस में हो सकता है ये, ठीक है। तो नक्शे फरियादी, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, दस्ते सबा, सरवादिय सीना। सही जवाब क्या है? दस्ते सबा। खूब अच्छे समझ लीजिए, इतना हो सकता है अगले दिन इतना समझने का मौका ना मिले। जिससे कोहेनूर, आज इसको हम नहीं कराएंगे, आपको समझाएंगे सिर्फ आज भी आज आपको। तो कोहेनूर आपसे पूछ लिया कि किस शहर से निकलता था, अब ये भी पूछ लेगा अगली मरतबा किसने निकाला। अगले दिन क्या पूछ लेगा? कोहिनूर किसने निकाला, ये ऐसा सवाल आ जाएगा। ठीक ठीक है, आपने लाहौर लगा दिया है, लाहौर लगा हुआ है लाल कलम से दुरुस्त, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। कल हो के ये पूछ लेगा आपसे कि कोहिनूर, अच्छा चलिए हल करते चलते हैं, 5, 7, 10 सवाल कर लेते हैं आज। कोहिनूर कहाँ से निकलता था? लाहौर से। तो आप में से ये सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि कोहिनूर जो निकलता था कहाँ से निकलता था? लाहौर से। इसके मुदीर कौन थे? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बताइए, चलिए कोशिश कीजिए।
कोहिनूर जो है इसके मुदीर कौन थे? कोहिनूर जो रिसाला है बताइए। हरमुख, बताइए। जौहर, देख के बताइए। मुंशी हरसुख, मालूम है मुंशी हरसुख, बताइए। अच्छा, एक सवाल ये बन जाएगा, ये माहवारी था या वीकली, उसको हफ्तवारी बोलते हैं, या 15 रोज़ा था, क्या था बताइए। ये सवाल ही बनेगा आपसे। हफ्त रोज़ा था, क्या था? हफ्त रोज़ा, यानी हफ्ता में एक दिन निकलता था। हफ्त रोज़ा, हफ्ता में एक दिन, ठीक है। माहनामा, महीने में एक दिन। तो अब बताइए, ये निकलता था 1850 में, आज से 100 तकरीबन 175 साल पहले से पहले ये रिसाला निकला हुआ है। और आज आपसे सवाल किया जा रहा है कि कहाँ से निकलता था? लाहौर से। अब ये सवाल बनेगा कि इसके मुदीर कौन थे, बताइए। मुंशी हरसुख राय, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, मुंशी हरसुख राय। इसी तरह आप ये भी कर लेंगे, कलकत्ता से आपको, ठीक है, कलकत्ता शहर दिया, अब आप देख लेंगे कलकत्ता से कोई रिसाला निकलता था क्या? निकलता था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रिसाला। दिल्ली से अभी कौन रिसाला निकलता है, इसको आप देख सकते हैं। लखनऊ से कौन कौन सा रिसाला निकला है, वो देख सकते हैं। चलिए, इस तरह तीसरा सवाल पर आ जाइए कि गुलदस्ता कलाम रहमत किसकी तसनीफ़ है, बताइए। गुलदस्ता कलाम रहमत किसकी तसनीफ़ है? मुहसिन काकुरवी। मुहसिन काकुरवी जो नज़्म तो लिखते हैं, लेकिन इन्होंने नज़्म और कसी अपने तमाम कसायद को क्या कर दिया है, बताइए, इन्होंने नात के लिए वक्फ़ कर दिया है। यानी नातिया कसायद में इनके बड़े नाम हैं और बड़े कारनामे हैं। तो गुलदस्ता कलाम रहमत किसी किताब है? मुहसिन काकुरवी की है। अब इसी में आपको याद कर लेना, मुहसिन काकुरवी की पैदाइश कब है, वफ़ात कब है, मीर हसन की पैदाइश कब है, वफ़ात कब है, दबीर की पैदाइश कब है, वफ़ात कब है, सौदा की पैदाइश कब है, वफ़ात क्या है। दोस्तों, अगर इस तरह करेंगे तभी काम बनेगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। करना आपको है, हम सिर्फ बता सकते हैं, आपको इशारा दे सकते हैं। इस तरह आगे आ जाइए। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? सही जवाब बताइए, तारीख के साथ बताइए। चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? ये इस मरतबा, इससे पहले यूजीसी में भी इस पर बहस हुई थी। देखते हैं सही जवाब कौन बताता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में है, बताइए। 4 मई 1800, 4 मई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया। इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। 4 मई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया। और इसके पहले यूजीसी में जो सवाल आया था क्या था, और उसके अगराज़ व मकासद कब पेश किए गए थे, ये बताइए। तो 10 जून था, क्या था यूजीसी में जो आया था, सवाल आया था कि उसके अगराज़ व मकासद कब पेश किए गए थे, यही था ना, 10 जुलाई, याद रख लीजिए 10 जुलाई। तो आप जहन में ये भी याद कर लेना है कि इससे ताल्लुक़, इस ताल्लुक़ से अभी कोई सवाल पूछा गया है रिसेंटली या पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना है। ये सवाल पर आ जाइए। फोर्ट विलियम कॉलेज से, अच्छा चलिए हम हल कराते चल रहे हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं, कल और पूरे पेपर कर लेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज से सन 1811 में किस शायर का दीवान शाये हुआ था, बताइए। मीर ने शाये किया था। किसने शाये किया था, बता सकते हैं आप लोग? कुल्लियात मीर का मुरत्तिब कौन है? कुल्लियात मीर का मुरत्तिब कौन है, बताइए आप में से। कुल्लियात मीर का मुरत्तिब कौन है, बताइए। नूरुल हसन हाशमी। हुसैन हाशमी, कुल्लियात मीर, कुछ भी। नूरुल हसन हाशमी वली दखनी के मुरत्तिब हैं। वली दखनी का जो दीवान है उसका। इसके बाद बरेलवी हैं, और इसके अलावा, बरेलवी के अलावा क्या नाम उनका, अच्छा मौलाना आज़ाद ने किसका नाम खत लिखे थे सारे? मौलाना हबीबुर रहमान शिरवानी। हबीबुर रहमान शिरवानी। हबीबुर रहमान शिरवानी। हबीबुर रहमान शिरवानी, एक नाम उनका भी आता है। मौलाना अब्दुल बारी आसी का नाम आता है, ये बहुत मशहूर है। अब्दुल बारी आसी का नुस्खा बहुत मशहूर है, ये याद रखिए, ठीक है। नूरुल हसन हाशमी जो आपने कहा है वो वली दखनी के हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ देखिए, आपसे तरतीबवार पूछ लिया है। सन पैदाइश के एतबार से प्रेमचंद के अफसानी मजमुओं की दुरुस्त ज़मानी तरतीब बताएं।
बताइए। सोज़े वतन, ख्वाबो ख्याल और आखिरी तोहफ़ा ज़ादेरा, यही तरतीब दुरुस्त भी है। तो बताइए सोज़े वतन की तारीख बताइए, आप में से कोई बता सकता है। सोज़े वतन 1900, 10, 11, 12 क्या है बताइए, अंदाज़ा लगाइए। 1908। ख्वाबो ख्याल बताइए, ख्वाबो ख्याल बताइए, चलिए कमेंट कीजिए ख्वाबो ख्याल का। 1928, गुड, बहुत अच्छा। आखिरी तोहफ़ा बताइए, आखिरी तोहफ़ा बताइए। 32, 34 कितना है बताइए, आखिरी तोहफ़ा कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए। अभी कोशिश कर लेंगे, आपके जहन पर जोर पड़ेगा तो आप बता सकते हैं, बाद में चक्कर में फिर बात हो जाता है। बताइए। 44 तो नहीं होगा, 44 नहीं होगा, इसको सही बताइए। 24। फिर तो गलत हो जाएगा ना। अगर आखिरी तोहफ़ा 24 हो जाएगा तो फिर ख्वाबो ख्याल तो बाद में गया था ना। सही बताइए। 34 सर, 1934। 34, ये सही जवाब है। 1934 और ज़ादेरा 36 या 38, कितना है? 36। 36। तो 36। सोज़े वतन 8, ख्वाबो ख्याल 28, आखिरी तोहफ़ा 34, ज़ादेरा 36, ये सही तरतीब है। नंबर 1 इसका दुरुस्त है, इसको लिख लीजिए, इसको मेरे दोस्तों याद कर डालिए। आइए 2-4 सवाल और कर लीजिए, थके तो नहीं ना अभी आप लोग। ये देखिए, ये सवाल गलत था, आप लोगों ने पेपर दिया होगा, इसको सवाल बनाने में ऑप्शन ही गलत है इसमें दिया हुआ है। इस सवाल को समझिए। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़, अहसन फारूकी की ये किताब है, और यूट्यूब पर भी देखा गया है कि सवाल कराने वालों ने जल्दबाजी से काम लिया है, सही से जवाब नहीं दिया उन्होंने। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। माइक बंद कर सर लीजिएगा। यहाँ पे जो बोलिए। अली अब्बास हुसैनी की ये एक किताब है, लेकिन इसमें तारीख तनकीद, मतलब वो पहले तारीख है तब तनकीद है। सवाल तारीखी तनकीद, ये उर्दू सवाल नावल ये तारीखी। सवाल गलत होगा जरीन आलिया, सुनिए, ये सवाल गलत होगा। चूँकि जी, दो ये तो किताब है, ये मतलब अपने आप में मुस्तकिल एक किताब है। अगर ये किताब न होती तो मान लिया जाता कि उस पर हम जाते हैं। इसलिए बोर्ड को अपनी गलती माननी चाहिए कि हमसे बनाने में सवाल की गलती हुई है, हमसे गलती हुई है। ज़बरदस्ती बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जानते हैं कि ये किताब मुस्तकिल एक किताब है, उसके एक मुसन्निफ़ हैं और इनकी किताब अलग है, वो क्या करेंगे? ठीक है, लगा दिया, करीब तर है, लेकिन ऐसा क्यों? बोर्ड को अपनी गलती माननी चाहिए कि नहीं। जब ये किताब, इसके मुसन्निफ़ अलग हैं, अहसन फ़ारूकी की ये किताब है उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़, अहसन फ़ारूकी, और उर्दू नावल की तारीख़ व तनकीद अली अब्बास हुसैनी, दोनों दो किताब है ना। इसी तरह 20वीं सदी में उर्दू नावल यूसुफ सरमस्त की किताब है। उर्दू के 15 नावल मैं आपको पढ़ाया हूँ, उर्दू के 15 नावल पिछले सालों में किसी एक शिफ्ट में पढ़ाया था आपको। 15 नावल उस्तुरबंद अंसारी की किताब है, ये आपको याद होना चाहिए, याद कर डालिए। बेजड़ के पौधे किसका नावल है? क्रिश्चन। क्या है? तो नावल है, किसका है? क्रिश्चन का नहीं है, किसका है? सुहेल अजीमाबादी, सुहेल अजीमाबादी का ये नावल है, जो आपको पढ़ाया भी था कुछ दिन पहले। ये देखिए, ये सवाल भी आया हुआ, एक दिन बहस भी हुई थी, किसी को मालूम नहीं होगा। पीछे जब पेपर करा रहा था आप इसी जेट का, 4 जिल्द 5 जिल्द किसने मुरत्तब किया, याद है? किसने कहा था मैं जानता हूँ, मेरे पास आऊँगा, दिखाइए, याद कीजिए। ये सवाल मैं आपको सीधे पढ़ाया था। अगर ये भी गलती आपने किया होगा, आप में से किसी ने पढ़ कर भी, तो आपकी बहुत लापरवाही है। ये सवाल शायद उसी में आया था, इससे पहले जो झारखंड वाला पेपर हुआ था ना, ये झारखंड माध्यम, क्या नाम था उसका, उसी में सवाल आया था। आचार्य में, आचार्य माध्यम कुछ है, उसी में सवाल आया हुआ था कि खुतूत गालिब को किसने तरतीबवार जो है कि तरतीब दिया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खलीक अंजुम। और उसमें एक चीज़ और जान लीजिए, 5 जिल्दों में दिया था, 5 जिल्दों में खलीक अंजुम ने। चलिए, कह रहे हैं कि दरज़ैल में से किस खुदनविश्त को तकद्दुस नहीं, तकद्दुम कहते हैं पहले को। लफ्ज़ भी जानना आपको ज़रूरी है, अगर आप थोड़ा सा उर्दू में कमज़ोर हैं तो इसको तकद्दुम की जगह पहले लिख दिया जाएगा। पहले किसको लिखा गया? इसी को लिखा गया है कि दरज़ैल में से किस खुदनविश को तकद्दुम हासिल है, यानी पहले किसको लिखा गया, बताइए। ख्वाब बाकी हैं, तवारीख़ अजीब, अपनी तलाश में यादों की बारात, तवारीख़ अजीब, तवारीख़ अजीब। 1838। हाँ, अब आपको माइक बंद कर लेना है, मुझे बोलना है, ठीक? वरना सब कहेंगे हम बोलेंगे, फिर हमको होना पड़ेगा चुप, और आप लोगों की तकरीर शुरू हो जाएगी। कमेंट कीजिए। ये खुदनविश्त काला पानी के नाम से भी मशहूर है। मौलाना मोहम्मद जाफ़र थानेसरी की लिखी हुई 1838 इसमें इन्होंने लिखा है, 1800 कुछ में इसकी लिखावट है, इसको याद रख लीजिएगा।
अच्छा, इसके अलावा जिम्मेदारी क्या बनती है आपकी? अभी जो आपको सिलेबस में दिखाया, ख्वाब बाकी हैं किसका, किसकी खुद नविश्त है, अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है, ये आपको याद होना चाहिए असबर। एक सफ़ा और पढ़ा दूँ, एक सफ़ा और एक सफ़ा और पढ़ लीजिए, फिर छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। गुबारे खातिर किसको को सबसे पहले किसने मुरत्तब किया? अब देखिए, किया जो लफ्ज़ यहाँ आ गया ना, किसने, सबसे पहले किसने मुरत्तिब किया नहीं, मुरत्तब करना, वो काम करना, काम करने वाला का नाम बताइए, तो वो काम है, मुरत्तब एक काम है। बात समझ में आ रही है मेरी? जो कल मुरत्तब समझा रहा था आपको, ये मुरत्तब एक काम है। तरतीब किसने दिया, इसी को अगर लिखना हो दूसरे लफ्ज़ में तो बोला जाएगा सबसे पहले तरतीब किसने दिया, ये लिखेंगे ना आप। अगर आप इसको लिखें जुमले में, जुमला में सिखा रहा हूँ, कल जो जुमला रात में बात बहस चल रही है, गुबारे खातिर को सबसे पहले किसने तरतीब दिया, ये लिखेंगे ना। सुन रहे हैं आप लोग या नहीं? तरतीब दिया मतलब मुरत्तब किसने किया। अगर ये सवाल आ जाएगा कि गुबारे खातिर के सबसे पहले मुरत्तिब कौन है, या ये सवाल आ जाएगा कि गुबारे खातिर के सबसे पहले तरतीब देने वाले कौन है, तो तरतीब देने वाले की जगह पर मुरत्तिब हो सकता है, समझ लीजिएगा। चलिए, तो कह रहे हैं कि हकीम अजमल ख़ान, हकीम अजमल ख़ान 1946 मई 1946। यही सवाल है कि ये बनता है कि ये तमाम खतूत किसके नाम है, हबीबुर रहमान। और हबीबुर रहमान को किस नाम से याद किया गया है, सदीक, मुकर्रम सदीक, सिद्दीक नहीं, मुकर्रम सदीक, यानी मतलब अच्छा दोस्त, प्यारा दोस्त, ये है मतलब इसका। तंज़ियात व मुज़ीकात के मुसन्निफ़ कौन है, रशीद अहमद सिद्दीकी। ये बच्चा जो होगा ना, इसका पेपर नहीं निकलेगा, बहुत गलती किया है। रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए, मिसलिही से ना अल्फाज तलातुम से ख्याली, हर एक फ़िक्रा कहानी का गवाह है बेमिसाली। तो ये पूछा गया, ये सवाल यूजीसी में शायद आया हुआ है, ये सवाल यूजीसी में आया हुआ है कि दर्ज बाला शेर से किस दास्तान की इब्तिदा होती है, रानी केतकी की कहानी, बागो बहार, फसाने अजायब, बोस्तान ख्याल। सही जवाब बताइए। मुल्ला ख्याली, ये सवाल यूजीसी में शायद इस साल पेपर में आया हुआ था, तो देख लीजिएगा, फसाने अजायब इसका सही जवाब है। चलिए, इसी तरह जिम्मेदारी क्या बनती है कि रानी केतकी की कहानी का आगाज़ कैसे होता है, इसको देख लें। बागो बहार के शुरू में कोई शेर तो नहीं लिखा, उसको देख लें। बोस्तान ख्याल के शुरू में कोई मशहूर जुमला तो नहीं लिखा, उसको देख लें। इस तरह से आपकी तैयारी आगे चलती जाएगी। देख लीजिए इसको, फिर हम आगे देखते हैं। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का नहीं, अब संग मुदावा है इस आशुफ्ता सरी का। अच्छा, ये शेर, ये गज़ल मैं आपको पढ़ाया था, याद है? जब सर्च करके पढ़ाता था किसी से, रोज़ाना एक गज़ल पढ़ाऊँगा, याद है कि नहीं है? वहाँ भी जाकर आपने गलती की होगी तो आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, ठीक है। आपको जो समझाया उसको आप, अगर आपके पास अब भी प्रिंट नहीं है, आपके पास सिलेबस प्रिंट में नहीं है, तो निकलवा लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप अब तक सुस्ती कर रहे हैं तो सुस्ती छोड़